खुद आज ऐसी ही कोई गांधी बने, इस कामना के साथ गांधी जी को नमन करने का यह अवसर प्रदान किया। इसके धन्यवाद के साथ मन में एक सवाल आया कि हम गांधी की वंदना किस तरह करें, और उन्होंने ये भी बताया कि हमें किस गांधी की छवियाँ रखनी चाहिए। सभी को पता है कि पहले चश्मे वाले गांधी जी, दूसरे चरखे वाले गांधी जी और तीसरे चंपारण वाले गांधी जी। हर गांव में हर भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। तो आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्षा आशा दीदी बोथरा को मैं अनुरोध करती हूँ कि वो हमें संबोधित करें। अपने पिताजी के रूप में मिले। मैं एक दिन अचानक जब जानती तो थी लेकिन उतना नहीं जान पाती थी उनके बचपन की बात, लेकिन जब मैंने उसमें देखा, उन्होंने अपने बेटे का योगेंद्र जी का नाम सलीम रखा और स्कूल में सलीम रखा तो किसी ने पूछा भाई नाम से आप वैसे लगते हैं, क्या बात मुस्लिम है आप? तो ये जो कहानियाँ जो अपने प्रयोग गांधी के लोग जो अपने जीवन में जो प्रयोग करते थे, लेकिन गांधी ने उससे भी बढ़कर सामूहिक कल्याण की बात कही। हम आत्मकल्याण, अपने ही आत्मा का कल्याण हो, मैं ही तपस्या करूं, मैं ही मोक्ष जाऊं, मैं ही केवल ज्ञान प्राप्त करूं। कितना नमन, क्या हम अपने अंदर कितना उतारते हैं। ये सेवाग्राम मजबूती की धरती है। ये सेवाग्राम के रोम रोम में कण कण बैठते भी इन वृक्षों की घनिष्ठ छाया में जब बैठते हैं, अपने आप को एक अनुभूत और समृद्ध पाते हैं, विचारों से और आचरण से। योगेंद्र जी, आपने एक बार मैंने ये भी पढ़ा था, तो उस गुजरात गांधी को याद करना होगा। और गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, विनोबा भावे और आप किशन पटनायक की भी बात करते हैं। समाजवादी आंदोलन हो चाहे किसी तरह का आंदोलन हो, राजस्थान से अभी यहाँ पर बूंद को ढूंढ के लाते हैं, लेकिन उसको साकार कैसे करना है ये हम नहीं समझते हैं। तो जो सही समय पे, जो समय के साथ अपनी बात को भूत, वर्तमान और भविष्य को साथ लेकर चलते हैं और एक समझ रखते हैं। गांधी को मानना अलग बात होती है, गांधी को समझना अलग बात होती है। मान जो वो बापू भी बने, मोनिया से मोहनदास, मोहनदास से वो मोहन और मोहन से मोहनदास और फिर वो महात्मा और फिर बापू बने। व्यापारी वर्ग से साथ लिया उतना ही वो मजदूर वर्ग के साथ चले। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी के साथ बापू चलते रहे, लेकिन और क्या किसी जगह की वर्णन करें कि जो देश आज हिंदुस्तान, जो हिंदू और मुसलमान और जिसके जो धर्म के नाम पे जो है बोला जाता है, अमृत काल की बात कहते हैं, लेकिन अमृत कहीं लिखा ही नहीं होता। तो वो अमृत कहाँ आती है? इस आकाश में भी है, इन पांचों तत्वों के साथ ये समझाइए। अब इसको क्या समझाना? गांधी तो खुद एक प्रासंगिक है, हर समय प्रासंगिक है। उसके लिए कोई विशेष समय बोलने वाले भी शोषण के लोग होते हैं, और जो व्यापार करने वाले होते हैं वो भी शोषण के लोग होते हैं, और मजदूर वाले भी शोषण के जीने की एक आधार सुना देता है। उस सम्मान के साथ हम कितना न्याय करें, जिसको हमारे संस्थाओं से बता दो। लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप कहीं भी बिठाओ, लेके पायखाना भी साफ करना है तो वहाँ पे गांधी बिठा। नमस्कार। आज सायंकाळी 6 वाजता महात्माला वर्धा येथे माननीय योगेंद्रजी यादव साहेब यांचं राष्ट्रीय संयोजक भारत जोडो अभियान सोफिया कॉलेज है, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, अजमेर राजस्थान में। सोफिया कॉलेज का माध्यम से उन्होंने काफ़ी कार्यक्रम को कृपया सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं और 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कैंप है और अलग कार्य सेवाग्राम में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कैंप और मत कार्यक्रम में भी लोगों को भेजता है।
और कल उन्होंने उनका नया किताब के बारे में बातचीत किया शाम को होगा अक्टूबर 2। यादव जी है उनका हाथों द्वारा रिलीज़ करना। और मैं प्रपोजल रखने के समय में मेरे मन में उम्मीद नहीं था वो रात का रात आएगा। उन्होंने 6 बजे उधर से चालू किया है, उनका एक स्टूडेंट भी साथ में, और सारा रात में आश्रम का प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को ये किताब रिलीज़ करने के लिए मैं मैडम को भी आमंत्रण कर लूँ। करने के लिए थोड़ा साइड ले शिवा। सर्वप्रथम I would like to thank Gandhi Ashram and the people in charge। भौतिकतावाद हर तरह से, चाहे राजनीति हो, समाज हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो इंडिविजुअल्स की, चाहे सोसाइटी एट लार्ज हो, सब जगह इतना ज़्यादा भौतिक थी। अंग्रेजी उपन्यासकारों में और भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकारों में और हिंदी के उपन्यासकारों में, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी वाले हैं वो ज़्यादा प्रखर हैं। थोड़े से वो उन्होंने संकोच किया है, अलर्ट रहे हैं, और ये थोड़ी सी सेल्फिशनेस की दर्शाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम को अंत की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद जैसे शब्दों का अपने एक औपचारिकता भाव है। धन्यवाद कह देना हमें जरा विनम्र बना देता है, धन्यवाद भाव हमें अधिक मानव बना देता है। मैं अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन श्री सिद्धेश्वर भाई करें। संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके लिए प्रमुख वक्ता के रूप में कार्यकर्ता श्री नामदेव जी बोले, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वर्धा जिला सर्वोदय मंडल के मंत्री श्री सुजाता ताई ताकसांडे, इन्होंने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्शाई, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही हमारी सहयोगी संस्था नई तालीम समिति, आनंद निकेतन विद्यालय के छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं, इन्होंने इस कार्यक्रम में बड़ी, और उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और वर्धा के जितने भी गांधीवादी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं और परिपूर्ण, और यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, ऐसी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, अभी धन्यवाद। एक वेळ होता, आता ही दुसरी वेळ। आज तिथून पैदल क्या होता 8 ते 10 बरोबर आहे। नाही ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम, काहीतरी माणूस करणारा पाहिजे। कोणती काम राहतं सर साईडला थोडे साईडला।
दादा एक मिनट, दादा एक मिनट। सभी के स्कूल के बच्चे आए एक्चुअली में। अच्छा अच्छा, जानबूझ कर फोन ढक रखा है। सबकी आएगी फोटो? आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। आप लोग नीचे बैठ जाओ, जो नीचे सामने क्या भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया हा व्हायरल वेगळा पार्ट आहे ना, नाही त्याच्याशी आता हे नाही 5 दिवसांनी एक बात सर सुन लो सर, क्या 1 घंटा में बोलता रहा, उसके बाद और क्या बोलूँगा। जो अच्छा लगे करें, और किसी लड़की को ये ना लगे कि लड़की कोई काम नहीं करती। लड़की दुनिया में हर चीज़ करती है। चलो ये पूरे गांधी जी के हाउसेस थे। किसके हाउसेस थे? सबसे पहले वो वाला हाउस बना था, कहाँ है? ठीक है, अभी वो हाउस में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला हाउस बना, फिर ये वाला बना, उसके बाद फिर वो लास्ट बना, ठीक है। अभी मैं पूरी बताऊँगा चीज़ें, लेकिन अब आप चलो। एका साइडने जाऊ दे। लोग बैठ जाओ, बैठना नहीं, आज के दिन बैठने से जो मत बोलो। 2 मिनट का टाइम दो काका, बैठने के लिए क्योंकि सब मैम उनको लो ना अंदर, ऐसा करो ना, देखो वाढवत होता ऐश्वर स्पीड था। मैम उनको अंदर लोग अंदर छोड़ो पूरे। देखो ये जो है ना, ये सबसे पहले कौन सी जगह? ये वाला, ये जो पहले विलेज था इसका नाम पहले था शेगांव। क्या नाम था पहले? शेगांव। अब बाद में फिर इसका नाम चेंज करके सेवाग्राम किया गया। क्या नाम किया गया? सेवाग्राम। यहाँ पे जो भी चीजें रखी है उसको हाथ नहीं लगाना है, दूर से देखना है और वो चीजों को समझना है। ये जैसा आपको वरांडा दिख रहा है ना, ये वरांडा में वल्लभ भाई पटेल ये सब लोग बैठ के ये लोग प्लानिंग करते थे किस चीज की, जो भी आंदोलन होते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ ना, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन की प्लानिंग भी यही आश्रम से हुई थी। पूरी प्लानिंग ये आश्रम से हुई थी। अब देखो इमेजिन करो, ये जैसा वरांडे के अंदर बैठ के बापू, बा यानी कस्तूरबा गांधी और ये सब लोग बैठ के यहाँ पे खाना खाते थे और यहाँ पे बापू जो बैठ के काम करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, आओ अंदर आओ, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम जा रही थी तो फिर उसके लिए बाजू में जो है बाग बनाएंगे और अब आपके जो सामने में है ये बापू का स्नान गृह था। क्या था ये? स्नान गृह। क्योंकि वो गुजरात से थे ना, पोरबंदर से, तो उनको कैसा था कि उनको मसाज करने की या समुद्र किनारे वो नमक लगा के जो सॉल्ट बात वगैरह बोलते नहीं क्या, वो सब चीज़ों की आदत थी। तो इसलिए देखो इनके लिए यहाँ पे जो है ये बाथ टब जो है किसी ने गिफ्ट किया था, लेकिन वो पहले जो बाथ टब इनको मिला था वो सेरेमिक का था और सेरेमिक जो था वो स्वदेशी नहीं था, विदेशी था। तो बापू उस चीज़ के विदेशी के विरोधी थे, स्वदेशी चीज़ें यूज़ करो बोलते थे। तो बाद में फिर इनको जो है दूसरा वाला ये जो एक बाथ टब आप लोगों को बाहर एक और दिखेगा कहीं पे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इधर में देखो, यहाँ पर एक और बाथ टब रखा हुआ है,
है ना। तो ये बाथटब जो है फिर इन्होंने बाजू में रख दिया, और ये दूसरा बाथटब उनको किसी ने गिफ्ट किया जिसमें बापू जो है वो स्नान करते थे। अगर आप लोगों के पीछे में देखोगे तो बापू की जो है वो रसोई घर है, पहला रसोई घर, जहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो है वो खाना कर रहा एकदम भी ओवर पेट भरे जैसा मत खाओ खाना, जितनी जरूरत है उतना खाओ। खाने के साथ में इवन पानी और नमक इसका भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्यों लिखे हुए भोजन से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे बापू बैठ के जो है वो लोगों से मिलते थे और मुलाकात करते थे। जब ये आश्रम की जगह जब फुल हो गई या यहाँ पे कंजेस्टेड होने लगा, या जब लेडीज को जब प्रॉब्लम होने लगा, तो बाहर जो है वो इधर वाले आश्रम में शिफ्ट हुए। आओ बच्चों इधर टर्न करो। आश्रम है पूरे इंडिया में, कितने आश्रम है, कहाँ पे है? और एक साबरमती में, और दूसरा आप रुको ना पारुल मैम 2 मिनट दे दो। सेवाग्राम से डांडी तक के, जिसको कि डांडी मार्च करके नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? डांडी मार्च। वो डांडी मार्च में ऐसा एक्सपेक्टेड था कि भारत आज़ाद हो जाएगा करके, और आपने कसम खाई थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा। और वो चाहते थे कि सेंट्रल इंडिया, नागपुर कहाँ पे आता है? सेंट्रल में आता ना, इंडिया का सेंटर में आता है ना। तो सेंट्रल इंडिया में कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ से रह के मैं पूरे मूवमेंट चलाऊँ। तो उन्होंने जमनालाल बजाज, इनको अपना मानस पुत्र यानी माना हुआ पुत्र, माना हुआ बेटा मानते थे। उनको बोला, उन्होंने बोला कि बोले आप बोले वर्धा आओ, तो उनको वर्धा बुलाए। तो वो वर्धा में रह रहे थे, तो उन्होंने बोले मैं जो काम जो करना चाहता हूँ वो विलेज से करना चाहता हूँ, वो काम मैं सिटी से काम नहीं करना चाहता हूँ, वो काम मैं सिटी से नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर अपना एक सहयोगी थी, वो फॉरेन से आके इंडिया में बस गई थी, मेरे को उसका नाम मीराबेन। मीराबेन बाद में उसका नाम बना, मीराबेन बाद में नाम बना। तो पहले जो भी नाम था, तो वो जो थे उनको उन्होंने भेजा कि आप जाके आसपास में कोई एक ऐसा विलेज ढूंढो कि जहाँ पे कि हम लोग जाके अपना सेंटर वो कर सके, करके ओपन कर सके। तो फिर उन्होंने ढूंढते हुए ये विलेज में आए। ये विलेज का नाम था पहले शेगांव, पहले क्या नाम था, बाद में थे वो उधर चले जाते थे। स्कूल में आइए ना, स्कूल में आइए तो स्कूल में बात करें, अभी बाहर है हम लोग। वो कहाँ चले जाते थे? उधर वर्धा में, महाराज की तरफ। जो लेटर सेवाग्राम पहुँचने का, वो लेटर किधर चले जाता था? उधर चले जाता था। इसीलिए फिर सेवा करने वाली जगह जैसा उसके इस पे बेस के ऊपर में सेवाग्राम करके नाम रखा गया। अब जब इसका नाम सेवाग्राम रखा गया, सब जो चीज़ें हुई है ना, उसके बाद में सबसे पहले क्या हुआ, जमनालाल बजाज जी ने ये जो पूरी लैंड है, ये जो पूरी लैंड है, ये पूरी लैंड को उन्होंने डोनेट किया। और उसमें सबसे पहले इस चीज़ का बिजनेस है, बजाज स्कूटर,
बजाज नाम सुने हो ना, हमारा बजाज करके, ये वो कंपनी के मालिक थे, है ना। तो जमनालाल बजाज जी ने क्या किया, वो चाहते थे कि गांधी जी के साथ में रहे और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो उन्होंने क्या किया कि अपने लिए एक घर बनाया। वो देखो पीछे में एक मैड रश करके लिखा हुआ है, वहाँ द मैड रश करके लिखा है, द मैड रश करके जो लिखा है क्या लास्ट में, वो घर बनाया। वो घर सब घरों से पूरा अलग था, लेकिन महात्मा गांधी जी का स्पेसिफिकेशन था। महात्मा गांधी जी का स्पेसिफिकेशन था, क्या स्पेसिफिकेशन, जहाँ भी घर बनाएंगे वहाँ पे फ्लोरिंग मट्टी का चाहिए, कम पैसे में बनना चाहिए, ज़्यादा पैसे नहीं लगना चाहिए। लोग बाहर से लेबर ला के बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे, ये सब घर बनाना उनकी सोच नहीं थी। तो उन्होंने फिर जो है ये पूरा जो है ये घर जो है उन्होंने बनवाया। पीछे में जमनालाल बजाज जी ने अपना घर बनाया ताकि वो बापू के नज़दीक रह सके करके, गांधी जी के नज़दीक रह सके करके, और वो पीछे रहने लगे। लेकिन जमनालाल बजाज जी क्या थे, बिजनेसमैन थे। अब बिजनेसमैन रहने की वजह से कैसा होता है कि उनको बार बार बिजनेस के काम पड़ रहे हैं, तो क्या हुआ फिर उनको भी रोज यहाँ से हटना पड़ा और कहीं जाके फिर उनको क्या कहा जाए उसको अपना, यानी जहाँ भी उनकी जो घर जो था वहाँ जाके उनको रहना पड़ा। बाद में गांधी जी को सर्दी या कुछ ऐसे कुछ बीमारी हुई थी एलर्जी की, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया था कि आप ज़मीन से ऊंची वाली जगह के ऊपर में रहो जहाँ पे कि मिट्टी का नहीं हो और फ्लोरिंग हो, क्योंकि उन्होंने सीमेंट की फ्लोरिंग भी मना किया। तो वो फिर वो वहाँ पे भी वो सब चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को ये जो बिल्डिंग बाकुटी जो है शायद से जा रहे ना लोग अभी, वो क्या है, हाँ ठीक है खा लो। ये पीछे में देखो गांधी जी का दफ्तर जो लिखा है नहीं क्या, ये पीछे साइड में लिखा हुआ है। विनय सर क्या हुआ, जाने दे रहे क्या वो लोग? जा सकते विनय सर, हाँ गांधी जी के साथ में सबको बैठना पड़ता था लेडीज को, इसलिए जमनालाल बजाज जी ने गांधी जी को रेडी किया कि ये कुटी बनाएंगे, और ये जो है इसका नाम बा कुटी करके दिया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में बा जो है वो 2 अगस्त 1942 को उनको अरेस्ट कर लिए मुंबई में, और उनको पूना में कहाँ पे रखा गया था, पूना के आगा खान महल में नज़र कैद किया गया था। तो आप उनको यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को उनके कपड़े, उनका सब सामान, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। चप्पल खड़े रहे सीधा, क्या चुपता तेरे को, क्या नाजुक है क्या तू, खड़े रहे चुपचाप से, अलग कहीं का दो आगे और ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, इधर डिस्ट्रीब्यूट होना ना है ना, एक ही जगह क्यों सबको बैठना है। हाँ उसमें आना है। टू की रोज में, टू की रोज में चलो वो देखो लड़की है और खड़ा हुआ देखो वहाँ पे, हाँ यहाँ पे
यू आमच्या इथे येतात त्यांनी आमच्या मॅडमला पुरस्कार दिलेला त्यांनी. गांधी विचार हे पुस्तक वाचलेलं आहे मी गांधी. नाही माझ्या आता मी मागे चंद्रपूरला गेलो होतो ना, शिक्षण कसं नागपूरला चाललं त्याच्याकडे गेलो होतो. हे चंद्रपूरवरून चालले मुलं बल्लाटच्या म्हणून आहे ना होणार होते. समोर येतो ना फोटो आलाय मागे जाते तिथं कलेक्ट होते ते. पुराने ज़माने का जो कंप्यूटर अब यूज़ करते ना, पहले वो टाइपराइटर था पहले. जाओ जाके अंदर जाके देखो एक बार. शिवा साइड लो, शिवा शिवा. इस तरह से सर्कल लेके निकलना है. यहाँ पर आपको टाइपराइटर देखने मिलेगा. टेलीफोन है, वो स्नैक पकड़ने के लिए जो चिमटा यूज करते थे, वो बड़ा वाला जो दिखता है. और ये टेलीफोन बूथ है. ठीक है सर साइड में सर्कल लेके निकलो जल्दी से. टर्न लो, यहाँ से यू टर्न लेना है. टाइपराइटर, टेलीफोन, स्नैक पकड़ने का जो वो है पिंजरा. वहाँ कुछ ना कुछ लिखा होगा, पढ़े नहीं क्या आप कुछ सामान वामान रखते वो लोग जो रहते ना, उसको अंदर छुपा के रखने के हिसाब से चलो. ये देखो बेटा, और एक रो बनाना के पीछे क्यों? मैं सामने खड़ा हूँ और मेरे और आगे जा रहा है. हाँ, ये जो एरिया है हम लोगों के सामने में, ये नई तालीम का एरिया है. महात्मा गांधी जी ने हर चीज़ के ऊपर सॉल्यूशंस दिए थे, हर चीज़ पे सॉल्यूशंस दिए थे. तो उन्होंने एजुकेशन के लिए भी सॉल्यूशन दिया था कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए करके. तो उसी बेस के ऊपर में ये जो है नई तालीम का जो है ये परिसर जो है ये खोला गया. और यहाँ पे ये जो है नई तालीम मतलब एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन किस तरह से किया जाए, इसके बारे में किया गया है. ठीक है ना. एक बीच का एक अपना बच गया है, वो भी अपन लोग देख के ते हैं. और फिर हम लोग थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ के फिर खाने के लिए हम लोग जाएंगे. ठीक है, चलो. बजाज जी ने महात्मा गांधी को लाके यहाँ पे सेवाग्राम में बसाया, बताया था कि नहीं बताया था? तो जमनालाल बजाज जी चाहते थे कि बापू के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना. वो चाहते थे कि बापू के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजरे. इसलिए उन्होंने अपने लिए ये जो है परमिशन लेके ये जो घर है बापू की परमिशन लेके बनाया था. लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ कि उनको जब अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा काम पड़ने लगा तो उन्होंने फिर यहाँ से छोड़ के फिर जो है वो अपने जगह चले गए. लेकिन जब बापू आखिरी समय में जब थे, जब उनकी जब सांस की तकलीफ या कुछ बीमारी जब हुई उनको, तो उन्होंने फिर वो सामने वाला जो अपना घर है वो छोड़ के फिर वो इधर शिफ्ट हुए थे. क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा था कि फ्लोरिंग वाले घर में रहना है. कहाँ रहना है? अगर आप देखोगे कि आप जितनी भी कुटी देखिए आपने, वहाँ पे कहीं भी फ्लोरिंग है क्या? मट्टी की ज़मीन है. यहाँ पे अकेले इसमें फ्लोरिंग है. आखिर
2 मिनट। तो ये जो देखते हो ना आप लोग यहाँ से, तो आप ये देखोगे कि प्रॉपर फ्लोरिंग है यहाँ पे, और ये जमीन से ऊंचा भी है, वो बिल्कुल जमीन के लेवल में है। आओ देखो आप लोग। जाऊ दे अन्ना जाऊ दे। हाँ धूप है ना, थोड़ा धूप निकली लेकिन। Gujarat, Gandhi emerged as a beacon of non-violent resistance and a symbol of truth and justice. Gandhi's philosophy was anchored in the principle of satyagraha, truth force, and ahimsa, non-violence. He believed in the power of moral authority and passive resistance to bring about the social and political change. India's borders using civil rights movement worldwide. His advocate for communal harmony, religious tolerance, and socio-economic equality. Life for global lifestyle and unwavering commitment to truth inspired generations. He believed that true progress could only be achieved through inner transformation and the pursuit of moral upright. Tragically, Gandhi's life was cut short when he was assassinated on January 13, 1948 in New Delhi. However, his ideals continue to resonate, reminding us of the enduring power of non-violence and the political for individual to shape history through the unwavering commitment to truth and justice. Mahatma Gandhi's legacy endured, reminding us that even in the face of adversity, that the path of non-violence and truth can lead to profound and lasting change. If you would like more specific information on any aspect of Gandhi's life or philosophy, feel free to ask. Thank you. गांधी जी कस्तूरबा गांधी हैं, खान अब्दुल जब्बार खान की देसी के नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी तनाया प्लीज मैम दिए नीचे Kasturba Gandhi, officially called Ba, was the wife and long-time companion of Mahatma Gandhi, one of the most influential figures in Maharashtra's struggle for independence. Born on 11 April 1869 in Porbandar, Gujarat, Kasturba played an enduring role in Bharat's independence movement. A woman of remarkable strength and cleanliness, Kasturba supported Gandhiji's vision of truth and non-violence. Wholeheartedly struggled, enduring hardships and sacrifices. Kasturba's life was a testament to her unwavering commitment to her principles. She actively participated in civil disobedience campaigns, protests, and conservative programs aimed at achieving self-sufficiency and social reform. Her involvement in the fight for Bharat independence was marked by her quiet determination and dedication. Beyond her public role, Kasturba was a pillar of support for her husband and a source of strength for their children. She played an crucial role in raising their 4 children and maintaining the household order. Gandhiji focused on the public peace. Tragically, Kasturba passed away on February 26, 1940, while in detention in White Bharat movement. He endured the symbol of quiet strength, selfless service, and unwavering commitment to the ideals of truth and non-violence. Kasturba Gandhi's life served as a permanent reminder of the virtual contribution of women in the struggle for Bharat's independence and the larger pursuit of social justice. Her selfless dedication to the cause of freedom and steadfast support for her husband's vision continue to inspire generations around the world. Thank you. उन्होंने यहाँ पर एक जगह देखी और यहाँ पर रहना शुरू किया था। उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। वो बहुत परेशान थे। उनको कोई बिजनेस नहीं मिल रहा था और इधर में गांधी जी जब गांधी जी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पे अंग्रेज भी थे।
अंग्रेजों को यह बात खटकने लगी। अंग्रेज बोले यह काला आदमी गांधी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर, गांधी जी यहाँ पे आपकी गुजराती टर्बन नहीं चलेगी, तो उनको अपनी पगड़ी भी उतारनी पड़ी। उनको आगे भी कई अपमानों को सहन करना पड़ा, लेकिन वह सहन करते रहे। 2 कारण, पहला पैसे की कमी और दूसरा वह दादा अब्दुल्ला को वचन लेके आए थे कि 1 साल के लिए आपका केस notable contribution was her involvement in various construction activities at Sabarmati Ashram, where she worked alongside Gandhi ji. और उसके She बाद again उतारनी पड़ी, जिनको कई अपमान सहन करने पड़े, वो भी जिनको कई अपमान सहन करने पड़े, फिर भी कई लोग कहते हैं कि वह मजबूर थे। अब आप ही बताइए कि वह मजबूर थे या मजबूर थे। 170 से ज़्यादा टिकट, 170 से ज़्यादा देशों में 800 से ज़्यादा पोस्ट टिकट उनके नाम पे है। आज 70 से ज़्यादा देशों में उनकी मूर्तियाँ हैं। 90,000 से ज़्यादा पुस्तक उनको समर्पित किए गए हैं। फिर आप ही बताइए कि वह मजबूर थे या वह मजबूर थे या मजबूर थे। यही कहानी हमें अंगुलीमाल और बुद्ध जी के आमने सामने होने पर भी देखने को मिलती है। जब अंगुलीमाल पहली बार उसने बुद्ध जी को देखा था, अंगुलीमाल यह ऐसा आदमी था इंसानों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर वो गले में माला की तरह पहना करता था। उसने पहली बार जब बुद्ध जी को देखा तो बोला रुक जा रुक जा रुक जा। बुद्ध जी बोले मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, अभी रुकने का वक्त तेरा आ गया है अंगुलीमाल। वही उसका परिवर्तन करना चाहते थे। आज के जग में हम अगर देखें तो कितने ही इतिहासकार उनके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे कि उनकी वजह से आज के परिस्थिति के अंदाज को हम अगर देखें तो गांधी जी यह युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एक विचार के रूप में हमेशा सजग होते हैं और वह आज की पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए और उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनके आज हमारे बीच में खड़े हैं। कौन बोलता है कि गांधी जी मरे हैं? नहीं, गांधी जी आज भी हमारे हृदय में हमारे विचारों और युवा पीढ़ी को एक मोटिवेटर के रूप में गांधी जी और अमोल गांधी यह उनके शिष्य हैं। तो हमें यह देखने को मिलता है कि गांधी यह हमेशा अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। सत्य और अहिंसा के थे वो पुजारी, सत्य और यही हमारे महात्मा गांधी यही contribution of Jamnalal Bajaj was in the establishment. ते लंडनला आले, त्यांनी युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन येथून आपले पदवीचे शिक्षण घेतले. 1891ला ते भारतात 9 ऑगस्ट 1942ला त्यांनी भारत सोडला. सेवाग या गावाचे नाव बदलून सेवाग्राम केले. त्या सेवाग्रामात त्यांनी एक आश्रम बांधला व त्या आश्रमाचे नाव बापू. त्या आश्रमाला लोक पहिले बापू म्हणत. खरं तर ब्लॅक आफ्रिकेतील लोकांचं असं होतं की भारतीयांना जर का स्वातंत्र्य पाहिजे तर त्यांना आधार ठेवण्याची सक्ती आहे. गांधीजींना पटलं आणि गांधीजींनी त्यावर आंदोलन केलं आणि भारतीयांना त्याचा अधिकार मिळाला. असाच एक प्रसंग आहे सर्व पुरुष मंडळ तिथे होते. त्यावेळी गांधीजींनी काय विचारलं तर तेथील लोकांनी पुरुष सांगितलं की आमचा पण त्यांनी एक अट की जर का तुम्ही आश्रमातील अस्पृश्यांना बाहेर काढाल तरच आम्ही तुम्हाला कसं. तर गांधीजींचे विचार एवढे चांगले होते मित्रांनो. गांधींनी आश्रम कसं काढलं त्यांनी यांना बाहेर. गांधीजींच्या अनमोल विचारातला एक विचार असा होता यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्युमॅनिटी. यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्युमॅनिटी बिकॉज ह्युमॅनिटी इज अन प्रोसेस. आणि
व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ युअर इकॉनॉमिक्स, म्हणजे तुमच्या अर्थशास्त्राची व्याख्या काय. याचं उत्तर देत असताना गांधी म्हणाले होते की टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ इज द डेफिनेशन ऑफ इकॉनॉमिक्स. म्हणजे एखाद्या बेकार गोष्टीचं रूपांतर चांगल्या गोष्टीत करणे ही माझ्या अर्थशास्त्राची व्याख्या आहे. पण मित्रांनो, सध्याच्या आपल्या अर्थशास्त्राची व्याख्या पाहता टू कन्वर्ट वेल्थ इनटू वेस्ट इज द डेफिनेशन ऑफ अवर टुडेज. म्हणजे एखाद्या बेकार गोष्टी एखाद्या चांगल्या गोष्टीचं रूपांतर बेकार गोष्टी करणे ही आजच्या आपल्या अर्थशास्त्राची व्याख्या आहे. कुठे ते गांधीजींचे विचार एखाद्या बेकार गोष्टीतून चांगल्या गोष्टीचा निर्माण करणे आणि कुठे आपले आजचे विचार ज्या व्यक्तीचा विचार चांगला असतो तो व्यक्ती कधीच मरत नाही. तो नेहमी आपल्या गोष्टी आपल्या विचारात गांधीजींकडे कोणतेही अस्त्र नव्हते आणि कोणतेही शस्त्र नव्हते. गांधीजींनी कधीच हिंसा केली नाही. फक्त अहिंसेच्या बळावर त्यांनी इंग्रजांना आपल्या भारतातून त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांचे अनमोल असे विचार आपल्याकडे प्रश्न पडतो की गांधी आज असते तर ते काय तर गांधी नक्कीच म्हणाले असते Sardar Vallabhbhai Patel often revered as the Iron Man of India, was able to work in the Indian independence movement and post-independence India. He was born on October 31st, 1870 in Nalanda. त्यानंतर वैष्णव जन working alongside Providence movement and the Quiet Indian movement against British colonial rule. In the face of myriad challenges, Sardar Vallabhbhai Patel's agency and his invaluable contributions to India's unity and his The annals of Indian history, the year 1947 stand as a watershed movement, marking the culmination of decades of relentless struggle for independence from British colonial rule. At the forefront of this monumental battle was none other than the father of nation, Mahatma Gandhi. Gandhiji's philosophy of non-violence or satyagraha was the cornerstone of his leadership. During this pivotal period, he advocated civil disobedience, urging Indians to peacefully resist unjust law and policies imposed by the British. This approach galvanized millions of Indians from all walks of life, uniting them in a common cause for freedom. Gandhiji and a group of followers embarked on a historic 240-mile journey to the Arabian Sea, symbolically defying the British. Global attention to the cause. The movement expanded to encompass individual to pay taxes and obey unjust laws, leading to widespread acts of civil disobedience. Called Quit India Movement 1942. With the slogan "Do or Die," the Quit India Movement was launched with the aim of forcing the British to quit India.
Hey!